राजा ने सोती हुई रानी का हाथ पकड़कर उसे धीरे से झकझोरा और कहा, रानी उठो, समय हो गया है। रानी ने करवट बदलते हुए सोचा, हे भगवान, बस आज बचा लो। आज अगर सही सलामत निकल गई तो मां जो कहकर गई थी वह जरूर कह दूंगी। वह उठी, गहरी सांस ली और बाग की ओर बढ़ गई। वहां जाकर उसने आंखें बंद की और अपनी नथ पकड़े खड़ी हो गई। राजा ने रोज की तरह एक के बाद एक तीर छोड़े। 100 तीरों को उसकी नथ के छेद से निकालते हुए राजा ने गर्व से कहा, बोल रानी, क्या इस दुनिया में मेरे जैसा कोई और शूरवीर मर्द है? रानी ने आज हिम्मत जुटाई। वह जानती थी कि अब समय आ गया है। उसने गहरी सांस ली और बोल पड़ी, महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत है, घर में नहीं पर बाहर बहुत है। आप बाहर निकलकर देखिए, हर शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है। राजा ने चौंक कर रानी की ओर देखा। उसके शब्दों में चुनौती थी। उसने गुस्से और जिज्ञासा से भरे स्वर में कहा, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो कुछ खाने पीने का सामान दो। मैं जा रहा हूं इस दुनिया में अपने से बड़ा शूरवीर खोजने। राजा ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। वह जंगल, नदियां, पहाड़ पार करता रहा। चलते चलते एक संकरी पगडंडी पर आ गया। तभी उसने देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे लेटा हुआ था। वह चुपचाप ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। राजा को बड़ा कौतूहल हुआ। उसने भी ऊपर देखा, लेकिन वहां उसे सिर्फ चमकता हुआ सूर्य दिखा। राजा की जिज्ञासा बढ़ी। वह उस आदमी के पास गया और पूछा, क्यों भाई, ऊपर क्या देख रहे हो? उस आदमी ने धीरे धीरे राजा की ओर देखा, मुस्कुराया और बोला, राजा, मैं उस शूरवीर की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो खुद को दुनिया का सबसे महान योद्धा समझता है। राजा चौंक गया। उसका रोम रोम सिहर उठा। क्या यह आदमी उसके बारे में जानता था? क्या यह वही 1.25 शेर था जिसके बारे में रानी ने कहा था? अब आगे क्या होगा? क्या राजा सच में अपने से बड़ा शूरवीर पाएगा या यह आदमी कोई रहस्य छुपा रहा है?